हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग संधि को देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पीछे के वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, उपसर्ग तथा प्रत्यय, समास इन सभी को देखा है और आज के वीडियो में हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं संधि की ओर। पहले हम देखेंगे संधि क्या है। ठीक है, संधि के परिभाषा को। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्ण जो मिलता है तो उनके बीच का जो विकार निकलता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। हम लोग इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है। ठीक है, तो वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है? तीन भेद है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो फर्स्ट है स्वर संधि, हम लोग पहले उसे देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से, स्वर अर्थात अ, आ, ई, ठीक है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। ठीक है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं और इनके पांच भेद है। ठीक है, संधि के कितने भेद है? तीन भेद है। ठीक है, क्लियर करते चलिएगा। संधि के कितने भेद है? तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो है, ठीक है, पहला जो है संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि, इसके पांच भेद होते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद है? पांच भेद है। पहला दीर्घ, दूसरा जो है वह गुण संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा यन स्वर संधि और जो पांचवा है वह है अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट है स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि उसे देखेंगे। अब तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? दो समान स्वर, ठीक है, या दो दीर्घ स्वर बोले। ठीक है, इसमें दो स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ, ठीक है, यदि क्या? यदि अ आ हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए। समझिएगा क्या बोल रहा है कि यदि अ आ ई उ, ठीक है, हर्ष ई, हर्ष दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री के बाद अगर वही हर्ष या दीर्घ स्वर आए, अर्थात जैसे कि ई है तो इसके बाद यही हर्ष आ जाए, ठीक है, या यही आए दीर्घ में। ठीक है, वो बोल रहा है तो दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं इसे। तो देखिए पहला जो है अ जोड़ अ जोड़ आ, अ मिलाकर के क्या हो जाता है? आ। ठीक है, जैसे कि एक है शिव जोड़ आलय, शिवालय। ठीक है, शिव जो हम लिखते हैं तो वो क्या है? एक व्यंजन वर्ण है तो इसमें जो है अ, ठीक है, इसमें से क्या निकल जाता है? इसके उच्चारण में व कि लास्ट में हम क्या बोलते हैं? अ। ठीक है, अ की सहायता लेते हैं तो इसमें अगर हम अ निकाल दे, ठीक है, शिव, ध्यान दीजिएगा, शिव, इसमें से क्या निकल गया? अ। ठीक है, और ये क्या है? आलय। ठीक है, ये क्या है? आलय। तो अ जोड़ आ क्या होता है? आ होता है। ठीक है, अ जोड़ आ क्या होता है? आ। तो ये क्या हो जाएगा? शिवालय। ठीक है, ये व में क्या लग जाएगा? आकार लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शिवालय। ठीक है, क्लियर। अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अ जोड़ आ
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए अ जोड़ आ क्या होता है आ, तो ये क्या हो जाएगा भोजन, भोजन में से नौ से क्या निकल गया, अ निकल गया, अ, ठीक है, और ये क्या है ऑलरेडी आ है, तो अ जोड़ आ, दीर्घ स्वर संधि में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अ जोड़ आ क्या होता है, आ होता है, तो ये क्या हो जाएगा भोजन, ठीक है, भोजन, भोजन जोड़ आ जोड़ लय, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भोजनालय, ठीक है, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा भोजनालय, तो भोजनालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भोजन जोड़ आलय, शिवालय का संधि विच्छेद शिव जोड़ आलय, ठीक है, आपके एग्जाम में संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। इसमें कुछ और है, हम लोग उसे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये अ जोड़ हम लोगों ने देखा, देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, अ जोड़ अ क्या हो जाता है आ हो जाता है, ठीक है, साथ में अ जोड़ आ क्या हो जाता है आ हो जाता है, ठीक है, फिर ई, ठीक है, फिर ई जोड़ ई क्या हो जाता है दीर्घ ही होता है। हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार, जैसे कि देखिए गिरी जोड़ इंद्र, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गिरी जोड़ इंद्र, ठीक है, ये क्या है गिरी जोड़ इंद्र है, ठीक है, तो ये हम जब इसका पूरा करते हैं, संधि करते हैं, संधि अर्थात मिलाते हैं, ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है कि जब दो स्वर मिलते हैं, ठीक है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है उनके बीच विकार उत्पन्न होता है, तो विकार कौन उत्पन्न होगा, देखिए यहाँ पे गी, ये तो गी ऐसे ही लिखेंगे और ये द्र ऐसे लिख देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ये र है, तो ये क्या है र, र जोड़ कौन सा ये है, ये हर्ष ई है, ठीक है, और ये भी हर्ष ई है, तो हर्ष ई जोड़ हर्ष ई कौन सा ई है दीर्घ ई है, तो इसमें कौन सी मात्रा दे देंगे हम र के साथ दीर्घ की मात्रा, तो ये हो जाएगा गिरिंद्र, ठीक है, ये क्या हो जाएगा गिरिंद्र हो जाएगा, तो समझ में आ गया होगा, ई जोड़ ई, ठीक है, अ जोड़ अ क्या हो जाता है आ, अ जोड़ आ ये भी क्या हो जाता है आ, हर्ष ई जोड़ हर्षी ये दीर्घी बनाता है, ठीक है, साथ में अगर ई जोड़ मतलब हर्ष ई जोड़ दीर्घी रहे तो ये भी ई बनाता है, ठीक है, ऊ जोड़ ऊ रहेगा तो ये दीर्घ ऊ बनाएगा, और हर्ष ऊ जोड़ दीर्घ ऊ रहेगा तो ये क्या बनाएगा दीर्घ ऊ बनाएगा, ठीक है, री जो री रहे तो ये री ही होगा, ठीक है, री जो री, यह नियम हमें यही कहता है, ठीक है, इसका जो संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप यही है, अ जोड़ हमारा जो दीर्घ स्वर संधि है वो क्या कहता है कि अ जोड़ आ होता है, अ जोड़ आ होता है, ठीक है, हर्ष ई जोड़ हर्षी ये दीर्घी हो जाता है, और हर्ष ई जोड़ दीर्घी ये दीर्घी होता है, ठीक है, हर्ष ऊ जोड़ हर्षु दीर्घु, हर्ष ऊ जोड़ दीर्घु दीर्घु, और री जोड़ री ये री हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक एग्जाम्पल देखा है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मही जोड़ इंद्र, ठीक है, मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, ठीक है, या देखते हैं हम लोगों ने मही जोड़ इंद्र वाला देखा है पृथ्वी जोड़ ईश, ठीक है, ये देखते हैं पृथ्वी जोड़ ईश, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी ये निकल गया, इसमें कौन सा ई है तो इसमें दीर्घ ही है, ठीक है, और साथ में ये भी क्या है दीर्घ ही है, प्लस यहाँ पे स हो जाएगा, तो दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ये नियम क्या बोलता है कि दीर्घ ही हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा पृथ, ये दीर्घ इसमें लग जाएगा पृथ्वीस, ठीक है, तो अगर आपको पृथ्वीस का संधि विच्छेद बोलता है कि क्या होगा तो वो क्या होगा पृथ्वी जोड़ ईस, ठीक है। अब हम लोग ऊ वाला देख लेते हैं, ये जो नियम है ऊ जोड़ ऊ, ठीक है, दीर्घ होता है, जैसे कि देखेंगे भानु जोड़ उदय, ठीक है, ये जो है भानु जोड़ उदय, यहाँ पे देखिए भानु इसमें क्या है हर्ष ऊ की मात्रा है, ठीक है, भान, ठीक है, भान इसमें से हम निकाल दिए, इसमें कौन सी मात्रा है हर्ष ऊ की मात्रा, इसमें क्या है हर्ष ऊ की मात्रा, बस इसी दोनों को जोड़ेंगे, इसके बीच का जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है, तो ये बीच का विकार हो गया, और दय ऐसे लिख देंगे, ठीक है,
तो हर्ष उ जो हर्ष उ ये क्या हो जाए है, दीर्घ हो जाता है। तो ये इसमें हर्ष उ है, इसमें भी ये हर्ष उ है, तो ये क्या हो जाएगा, हर्ष उ जो हर्ष उ दीर्घ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, भानुदय, और भानु नु में क्या हो जाएगा, दीर्घ उ की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्वर संधि को देखा, दीर्घ स्वर संधि को देखा। ठीक है, स्वर संधि का जो पहला भेद है वो क्या है, दीर्घ। और री वाला देख लेते हैं। री वाला जो है हमारा पितरी जो ऋण। ठीक है, पितरी जो ऋण। तो इसमें क्या है, री की मात्रा है। ठीक है, इसमें क्या है, पित, इसमें हम लिख देते हैं पित, इसमें से क्या निकल गया, री निकल गया, और ये भी री निकल गया। ठीक है, और ये 9 लास्ट में आ जाएगा। तो री जो री हम लोगों ने क्या पढ़ा है, री जो री क्या है, री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी, इसमें री की मात्रा लग जाएगी पितृन। ठीक है, तो पितृन का संधि विच्छेद आपको बोले तो वो क्या हो जाएगा, पितृ जो ऋण। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा गुण स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। पहला था दीर्घ स्वर संधि जिसे हम लोगों ने देखा, अब है गुण स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई, ठीक है, हर्ष उ या दीर्घ उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। ठीक है, इसे समझिएगा कि गुण स्वर संधि क्या है, क्या बोल रहा है कि यदि अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद क्या बोल रहा है, हर्ष ई। ठीक है, हर्ष ई या क्या, दीर्घ ई आए। ठीक है, हर्ष या दीर्घ ई आए तो क्या होता है, उ या हर्ष उ आए। ठीक है, क्या बोल रहा है, उ या हर्ष उ आए, दीर्घ उ आए। ठीक है, और री आए। ठीक है, एक हम री वाला भी लिख देते हैं, और जो री आजुरी, तो क्या है, आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ जोड़ ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आ जोड़ ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आ अ जोड़ उ ये क्या हो जाएगा, ओ। बोल रहा है ना कि क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाते हैं, और री जो है वह क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और पुनः हम लोग समझते हैं कि गुण स्वर संधि किसे कहेंगे, तो यदि अ या आ के बाद, ठीक है, हर्ष ई या दीर्घी, अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घी, हर्ष उ या दीर्घु या री रहे तो क्या हो जाता है, क्रमशः, अर्थात ई या ई के रहने पर ए हो जाएगा। ठीक है, उ या अर्थात हर्षु या दीर्घु के रहने पर ओ हो जाएगा, और री के रहने पर अर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि है देव जोड़ इंद्र। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देव जोड़ इंद्र। ठीक है, इसमें से देखिए देव, अ निकल गया। ठीक है, अ निकल गया, इसमें से क्या निकल गया, ई निकल गया, और द्र हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ जोड़ ई क्या बोला है, ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो क्या कर देंगे हम, व पर ए की मात्रा दे देंगे, क्योंकि ये मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देवेंद्र। तो आपको देवेंद्र का संधि विच्छेद बोले तो वो क्या हो जाएगा, देव जोड़ इंद्र। ठीक है, अगला देखते हैं, इसे अ जोड़ उ क्या है, ओ है। ठीक है, जैसे कि अ जोड़ उ क्या है, ओ। तो जैसे देखते हैं चंद्र जोड़ उदय। ठीक है, चंद्र जोड़ उदय क्या होगा, तो देखेंगे हम कि अ प्लस उ क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, तो चंद्र, चंद्र इसमें से क्या निकल जाएगा, अ निकला। ठीक है, और इसमें से क्या निकल गया है आपका, उ निकल गया है। ठीक है, तो अ जोड़ उ क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र, इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, चंद्रोदय। ठीक है, क्लियर। एक अगला है आ जो री अर हो जाता है, या अ जो री अर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि महाजोड़ ऋषि। ठीक है, आपको दे देता है महाजोड़ ऋषि क्या होता है। ठीक है, इसका जो सही संधि होगा वो क्या होगा, तो इसमें महा, इसमें आ की मात्रा आ रही है, और ये क्या है, री। ठीक है, तो आ जो री या अ जो री ये क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अर लिख देंगे। ठीक है, और ये क्या है, पहले से म है। ठीक है, म है, आ की मात्रा यहाँ पे हम लिख दिए हैं, और ये क्या है, सी है। तो म जोड़ अर जोड़ सी, महर्षि, ये क्या हो जाता है, महर्षि। ठीक है, इसका जो सही विच्छेद होगा वो क्या होगा, महर्षि। और आपसे अगर पूछे कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो क्या हो जाता है, महाजोड़ ऋषि। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग संधि विच्छेद को करते हैं। तो गुण स्वर संधि को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो अगला है हमारा वृद्धि स्वर संधि, उसे हम लोग समझेंगे। यदि अ या आ के बाद
ए या ऐ आए, ठीक है। वो क्या बोल रहा था, यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घी, हर्ष या दीर्घु या री आए तो क्रमशः ए, ओ और क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, यहाँ तक के नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है अ के बाद अगर ए आए तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है, ठीक है। आ के बाद भी ए आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा में बदल जाएगा। अगला देखते हैं, अ के बाद ऐ और अ के बाद ऐ आए तो अ के बाद ऐ आए तो वो भी क्या हो जाता है, ऐ की मात्रा में बदल जाता है। और अ के बाद ओ देखे तो अ के बाद ओ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसे इस वे में समझ सकते हैं कि अ जोड़ ए ऐ होता है, साथ में अ जोड़ ऐ भी ऐ ही होता है, ठीक है। इसमें आ जोड़ ए है तो इसमें आ जोड़ ऐ, ठीक है, की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐ ही होता है। आगे देखेंगे अ जोड़ ओ, ये क्या है, औ हो जाता है, साथ में आ जोड़ औ, आ जोड़ औ की जो मात्रा होगी वो भी क्या हो जाती है, औ ही हो जाती है, ठीक है। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे इसे एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर आप लोग इसे नहीं समझ पाए होइएगा तो देखते हैं हम लोग आगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक जोड़ एक, ठीक है। अगर आपको लिखा रहेगा कि एक जोड़ एक क्या होता है, ठीक है, तो समझते हैं इसे। एक जोड़ एक है तो देखिए एक, इसमें से क्या निकल गया आपका, ए अ निकल गया, ठीक है। और इसमें से क्या है, आगे देखिए प्रथम शब्द जो रहता है उसका पीछे वाला वर्ण, ठीक है, और द्वितीय शब्द जो है उसका प्रथम वाला। तो ये क्या है, ए, क लास्ट में लिख देंगे, अ जोड़ ए क्या होता है, ऐ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक जोड़ अ जोड़ ए क्या हो जाएगा, ऐ जोड़ क, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐ क, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक ऐ क। तो आपसे पूछता है कि एक ऐ का संधि विच्छेद क्या होता है, तो एक जोड़ एक, ठीक है। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और हम लोग देख लेते हैं, परम जोड़ ओजस्वी, ठीक है। परम जोड़ ओजस्वी, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने पहले तो इसको क्या करेंगे, हम लोग आधा करते हैं ऐसे कि म की सहायता में अ का सहायता लिया जाता है बोलने में, तो अ, और इसमें से क्या निकल गया, इसका पहला निकलता है तो ओ, ठीक है। और ये जस्वी ऐसे ही लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अ जोड़ ओ क्या होता है, अ जोड़ ओ औ हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, औ। तो ये क्या हो जाएगा, परम जोड़ औ जोड़ जस्वी, ठीक है। तो हो जाएगा परमौजस्वी, ठीक है। परमौजस्वी का आपको संधि विच्छेद बोले तो वो क्या होगा, परम जोड़ ओजस्वी, ठीक है। क्लियर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला देखते हैं जो भेद है वो क्या है, यन स्वर संधि, ठीक है। यन स्वर संधि, संधि का जो स्वर संधि का जो चौथा है वह क्या है, यन, ठीक है। तो देखते हैं उसे। ये क्या बोलता है, यदि हर्ष ई दीर्घी, हर्ष उ दीर्घु और री के बाद, ठीक है, पहले क्या रहेगा, हर्ष ई और दीर्घी, हर्ष उ दीर्घु और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई तथा हर्षी, हर्षी तथा दीर्घी का यू, हर्ष उ तथा दीर्घु का व और री का र हो जाता है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसे। ये क्या बोल रहा है कि ई जोड़, ठीक है, कोई भिन्न स्वर, अर्थात स्वर तो अ भी है, ठीक है, लेकिन ई से क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो ई जोड़ अ ये क्या हो जाता है, यू हो जाता है, ठीक है। क्या है, यू हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझे, जैसे है अति, ठीक है, अति जोड़ उष्म, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अति जोड़ उष्म, ठीक है। तो इसमें से क्या निकलता है, देखिए अत, ये हर्ष ही है, ठीक है, और साथ में ये इसमें से क्या निकल गया आपका, ऊ निकल गया, ठीक है, ऊ निकल गया। डायरेक्ट हम इसमें ऊ ले लेते हैं,
पहले तो फिर ये एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया है तो ई जोड़ ऊ क्या हो जाता है, ऊ, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे अत जोड़ ई, ठीक है, और ये उष्म, तो ये क्या हो जाएगा, अत्युष्म हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अत्युष्म, ठीक है, क्लियर। ये दीर्घ में बदल जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, दीर्घ में बदल जाता है, ऊ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऊ, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ई जोड़ ऊ क्या होता है, यू, ठीक है, तो अतियुष्म हो गया। तो अतियुष्म का संधि विच्छेद पूछेगा तो अति जोड़ उष्म, ठीक है। इसी प्रकार है गुरु जोड़ ओदन, गुरु जोड़ ओदन, इसमें से क्या निकल गया, दीर्घु, ठीक है, इसमें र के बाद दीर्घु की मात्रा है प्लस ओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ऊ जोड़ ओ, ये हो जाता है व, ठीक है, व हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुरु र रेफ में चला जाएगा, ठीक है, गुरुवोदन, ठीक है, गुरुवोदन का अगर आपको संधि विच्छेद बोलता है तो हो जाता है गुरु जोड़ ओदन, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ये र वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे पितरी जोड़ आदेश, ठीक है, पितरी जोड़ आदेश, पितरी जोड़ आदेश, तो देखिए इसमें क्या है, री, ठीक है, री के बाद तो री है ये, और री के बाद क्या आया हुआ है, आ गया हुआ है, तो री जोड़ आ क्या हो जाता है, ये र हो जाता है, ये बोला हुआ है क्या हो जाता है, र हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, र की मात्रा तो पितरा, ठीक है, पितरा देश, ठीक है, ये दो देश ऐसे ही हो जाएगा, ये वाला देश आ गया यहाँ पर, और पी और या तो पहले से है, ठीक है, तो पहले से ऊपर रा, र की मात्रा आ जाएगा वो रा, ठीक है, पित्रादेश हो जाएगा। तो पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृ जोड़ आदेश। तो आप लोग को यंग स्वर संधि समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग अगला देखते हैं अयादि स्वर संधि, ठीक है, ये क्या है, अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि यदि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ए का आय और ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, ठीक है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के बाद समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए ने जोड़ अयन, आपसे पूछता है ये ने जोड़ अयन क्या होता है, ठीक है, या ऐसे पूछेगा कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। तो समझते हैं इसे हम लोग कि ने जोड़ अयन है, तो इसमें क्या, इसमें ए आ गया, ठीक है, इसमें से ए आ गया और इसमें से ए, तो ए जोड़ अ क्या हो जाता है, ये अय हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अय, ठीक है। देखिए यहाँ से नौ निकला हुआ है, ये नौ निकला हुआ है और ये यन है, ठीक है। तो ओ का तो ये क्या हो जाएगा, नयन, ठीक है, नयन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ने जोड़ अयन क्या हो जाता है, नयन। इसी प्रकार हम लोग इसी पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसका एग्जाम्पल है, जैसे ने जोड़ अयन है वैसे ही से जोड़ अयन, ये क्या हो जाएगा, सयन, ठीक है। जिस प्रकार ये याद करने वाला है एक प्रकार से कि ने जोड़ अयन नयन, तो से जोड़ अयन सयन, ठीक है, चे जोड़ अयन ये क्या हो जाएगा, चयन, ठीक है। तो आप लोग इसे समझने का प्रयास करें। अब हम लोग अगला जो है इसका ये आ वाला उदाहरण देख लेते हैं। पूछता है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए पौ जोड़ अक, ठीक है, पौ जोड़ अक, इसमें किस चीज की है, औ की मात्रा है, तो औ, ठीक है, औ जोड़ अ, औ जोड़ अ, एक दूसरा आ गया तो ये क्या हो जाता है, आब हो जाता है। आपको लिखा हुआ है कि औ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाता है, आब हो जाता है, तो ये आब हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प, ठीक है, प जोड़ आब जोड़ क, तो ये क्या हो जाएगा, पाबक, क्या हो जाएगा, पाबक, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला व्यंजन स्वर संधि। उससे पहले हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है, कि कौन सा स्वर संधि है, कौन सा व्यंजन संधि है, ठीक है, कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, कौन सा गुण स्वर संधि है, कौन सा वृद्धि संधि है, ठीक है, कौन सा यन स्वर संधि है और कौन सा अयादि स्वर संधि है। तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे कि हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों को देखा, इसमें हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों को देखा। आप लोग का माइंड कंफ्यूज हो रहा होगा कि कौन संधि है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्वर संधि का जो 5 भेद है उसमें जो पहला है वह क्या है, दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ जहाँ भी आप देखें बड़ी मात्रा, ठीक है, बड़ी मात्रा को देखें, जैसे कि भानुदय, भानुदय, ठीक है, भानुदय, महात्मा। देखिए यहाँ पे बड़ी मात्रा है, अर्थात ये छोटी मात्रा और ये बड़ी मात्रा होता है ना, दीर्घों की मात्रा। ठीक है, तो इसमें बड़ी मात्रा लगा, तो जहाँ भी आप बड़ी मात्रा देखें आप क्या समझिएगा कि वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं जो है गुण। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है गुण। तो ये गुण में क्या रहेगा, एक मात्रा रहेगा। ठीक है, गुण में क्या रहेगा, इसमें हम लिख देते हैं बड़ी मात्रा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, बड़ी मात्रा। गुण में क्या रहेगा, एक मात्रा। जैसे कि एक मात्रा से समझिए आप लोग, ये मात्रा और ये मात्रा। ठीक है, ये एक मात्रा है, तो गुण संधि में ऐसा रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं महेंद्र। ठीक है, यह महाजोड़ इंद्र होता है ना, महाजोड़ इंद्र। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा नरेश, नरजोड़ ईस, नरेश। ठीक है, साथ में महोदय, महाजोड़ उदय। ठीक है, महोदय। तो ये सब गुण संधि का उदाहरण। तो आप कैसे इसका विच्छेद कीजिएगा, तो अ जोड़ ई क्या हो जाता है, ए हो जाता है। हम लोगों ने गुण संधि में पढ़ा है, तो अ जोड़ ई, इसमें क्या हो जाएगा, ए हो गया हुआ है। ठीक है, तो उसी का उदाहरण है ये। तो गुण स्वर संधि को आप लोग आसान समझ, एक मात्रा जहाँ पे इसकी एक ले रहेगा। ठीक है, वह किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, वह गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। तीसरा जो है उसे देखते हैं, तीसरा जो है हमारा वो है वृद्धि। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, वृद्धि है। वृद्धि में डबल, ठीक है, 2 मात्रा रहेगा। वृद्धि में 2 मात्रा, आप लोग सब पहचानने का ये ट्रिक है। वृद्धि में क्या रहेगा, 2 मात्रा रहेगा। जैसे कि एक एक, ठीक है, एक एक, इसमें क्या है, 2 मात्रा है, एक जोड़ एक होगा। ठीक है, एक एक, सदैव मतलब सदा जोड़ ई एव। ठीक है, सदा जोड़ इव, महोज। ठीक है, इसमें क्या है, डबल मात्रा है। डबल मात्रा अर्थात ऐसा। ठीक है, और ऐसा। ठीक है, डबल मात्रा, डबल एकले लगा हुआ है इसमें। तो ये स्वर, गुण और वृद्धि स्वर संधि को हम लोगों ने देखा। और अगला है हमारा यन संधि। तो य व र के पहले आधा शब्द जो आता है वो क्या हो जाता है, यन संधि और अयादि संधि। इसमें अधिकतम 3 अक्षर लगभग, जैसे कि हम लोगों ने देखा नयन। ठीक है, नयन, पावक। ठीक है, ये क्या है, अधिकतम 3 शब्द बना हुआ है, तो ये सब अयादि संधि में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अयादि स्वर संधि हम लोग अभी आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। अगला जो है व्यंजन संधि, उसे देखते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन, तो इसे समझिए, व्यंजन है और इसे क्या बोल रहा है, स्वर अथवा व्यंजन, अर्थात दोनों। ठीक है, एक बार हम स्वर को भी लेकर के चल सकते हैं, और इस दोनों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसका नियम है, पहला नियम है, यदि क, च, ट, त, प के बाद, ठीक है, अर्थात क वर्ग का पहला वर्ण, च वर्ग का पहला वर्ण, ट वर्ग का पहला वर्ण, त वर्ग का पहला वर्ण और प वर्ग का पहला वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। ठीक है, जैसे कि क का क्या है, तृतीय या चतुर्थ वर्ण, क्या हो जाएगा, ग और घ। च का क्या हो जाएगा, ज और झ। ये सब तृतीय और चतुर्थ वर्ण है इस वर्ग का। ठीक है, ट का क्या, देखिए ट, ठ, ड, ढ और ड, तो इसका तृतीय और चतुर्थ ये है ड और ढ। ठीक है, तो ये आए तो क्या हो जाता है, या य, ड़, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, अर्थात अगर क रहे तो उसी वर्ग का, क वर्ग का ही तीसरा वर्ण आएगा, अर्थात ग आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे, जैसे दिक जोड़ गज। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, क वर्ग है, क वर्ग, क वर्ग का पहला वर्ण है तो इसका ही तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, ग होता है, तो वही आ गया दिग्गज। ठीक है, सत जोड़ बानी, त, थ, इसका तवर्ग है, तवर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए तवर्ग को हम लोग देखते हैं, त, थ,
द ध न। इसका जो तीसरा वर्ण होगा वो क्या होगा, द होगा, तो ये आ गया सदवानी। ठीक है, सदवानी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत जोड़ वाणी, दिग्गज का दिक जोड़ गज। ठीक है, यह सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक है, अगला नियम है व्यंजन संधि का ही, ये नियम सब है, इसी पे विच्छेद होता है, संधि का विच्छेद इसी पे होता है। अगला है यदि क च ट त प, ठीक है, अर्थात वर्ग, ठीक है, के बाद न या म आए तो क च ट त प अपनी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। क्या क्या है, तो न या म आ जाए। ठीक है, न या म आ जाए, जैसे कि अप जोड़ मैं, तो ये क्या बोला है कि अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अपने वर्ग का पंचम में। उत जोड़ नति, तो त का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, त थ द ध न, इसका पंचम क्या है, न है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत जोड़ नति, तो उन्नति। ठीक है, न क्या है, उसका पंचम वर्ण है। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, तो याद रखिएगा इस बार मॉडल पेपर में भी आया था कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत जोड़ नाथ, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले नियम को देखेंगे हम लोग। यदि म के बाद कोई अस्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो क च ट त प अपनी वर्ग पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे कि है अहम जोड़कार, तो ये हो जाएगा अहंकार। ठीक है, पम जोड़ चम पम पंचम, और सम जोड़ गम संगम। ठीक है, तो ये सब आप लोग समझ गए होइएगा। अब अगला देखते हैं। अगला जो इसका नियम है, लगभग 5-6 नियम है व्यंजन का, और विसर्ग का भी 3-4 नियम है। तो देखते हैं, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं। ठीक है, त या द, ठीक है, समझिए, त क्या बोल रहा है कि त या द के बाद क्या रहे, ल रहे। ठीक है, तो ये जो होता है वो न के बाद ल रहे और न के बाद ल रहे। ठीक है, और न के बाद ल रहे, तो ये जो है ये सब किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है, ल के साथ हो जाता है। जैसे कि उत जोड़ लास, ठीक है, ये तो है, इसके बाद क्या है, ल है, तो ये किस में बदल गया, ल में। ठीक है, आधा ल में बदल गया, तो ये क्या हो जाएगा, उल्लास। महान जोड़ लाभ, महान लाभ। ठीक है, अगला देखते हैं नियम। हस्सुसर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। हस्सुसर अर्थात हर्षी दीर्घी होता है ना, हर्ष ई और दीर्घी, तो ये क्या है, यह दीर्घ स्वर है, और ये क्या है, हर्ष स्वर है। तो इसमें क्या है, हर्ष स्वर लगा हुआ है, तो परि जोड़ छेद, ये क्या हो जाएगा, परिच छेद, इसमें च की मात्रा आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, आ है, और इसमें क्या गया, छ आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, च की मात्रा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है, हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि को देखा, और हम जो तीसरा है हमारा विसर्ग संधि, उसे हम लोग देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, ठीक है, विसर्ग के साथ किसके मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जोड़ चय, निश्चय। ठीक है, नी जोड़ चय, इसके अंदर एक विकार उत्पन्न हुआ है, तालाब विषय। ठीक है, विसर्ग संधि का पहचानने का एक तरीका है कि इसमें क्या आएगा, आपका स आएगा, ये आधा स आएगा, और ये आधा स आएगा। ठीक है, ये तीनों आप जहाँ भी आप समझ जाइए कि कौन सा संधि होगा, यह विसर्ग संधि होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके नियम पे। यदि विसर्ग के बाद च छ हो, ठीक है, तो विसर्ग का तालाब विस, ट ठ हो तो तालाब मूर्धन्य स, तथा त थ हो तो दंत स हो जाता है। जैसे कि समझेंगे हम लोग, विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, च छ, यहाँ पे क्या है, छ है, तो विसर्ग का क्या हो गया है, आपका तालाब विस हो गया है। ठीक है, अगर रहेगा आपका च छ के बाद ट ठ के बाद रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर विसर्ग रहेगा ट और ठ के बाद तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आधा मूर्धन्य स होगा ये। ठीक है, और त और थ रहे तो ये क्या हो जाएगा, आधा दंत स हो जाएगा। ठीक है, यही नियम बोलता है। तो निहि जोड़ छय क्या हो जाएगा, निश्चल। अगला देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले क्या है, इकार या उकार, देखिए नी, ये क्या है, इकार की मात्रा है। ठीक है, ये भी क्या है, इकार की मात्रा है। तो क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का
मूर्धन्य श हो जाता है। ठीक है, यही नियम बोल रहा है कि ये क्या है, क है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, मूर्धन्य श। ठीक है, ये प है, कौन कौन रहेगा, क ख प फ, ऐसा हो तो क्या हो जाता है, मूर्धन्य स आ जाता है। तो निह जोड़ पाप निष्पाप, निह जोड़ कपट निष्कपट। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क ख प फ में से कोई वर्ण हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तो प्रातः जोड़ काल ऐसे ही रहेगा, सेम प्रातः काल, पयः जोड़ पायः पयः पान। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ये बदलेगा नहीं। अगला देखते हैं, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, यदि ई उ के बाद क्या हो, विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई उ का क्या हो जाता है, यह दीर्घ उ में बदल जाता है और हर्ष उ जो रहता है वो दीर्घ उ में बदल जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। इसमें से विसर्ग जैसे कि देखिए नी, ये क्या है, निह जोड़ रब है ना, क्या है, निह जोड़ रब। तो देखते हैं इसमें हम लोग, इसमें किसकी मात्रा है, हर्ष की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है। तो ये अगर ई है और विसर्ग की मात्रा, तो विसर्ग का मात्रा का लुप्त हो जाएगा और ये दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, दीर्घ ही लगा देंगे, नीरव। ठीक है, तो अगर नीरव का संधि विच्छेद बोले तो वो क्या हो जाएगा, हर्षी वाला निह और रव। ठीक है, नीरस का भी इसी प्रकार होगा। अगला देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, किसी वर्ग का तृतीय अर्थात क ख ग, इसमें तृतीय क्या है, ग। ठीक है, च छ जमे का ज। ठीक है, ट ठ ड, ये सब जो आए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या र ल व तथा ह हो, किसी विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये, कि निह जोड़ उपाय, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है, उ है, तो क्या हो जाता है, र हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, इसमें र की मात्रा ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, निरूपाय। तो अगर आपको बोलेगा कि निरूपाय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो क्या होगा, निह जोड़ उपाय। ठीक इसी प्रकार दुह जोड़ गंध दुर्गंध। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, तो क्या हो जाता है, और य र ल हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर क्या करता है, ओ का निर्माण कर देता है, जो कि हम गुण संधि में पढ़े हुए थे कि अ जोड़ उ क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे कि मनः जोड़ रथ, ये क्या हो जाएगा, मनोरथ। ठीक है, पहले तो ये क्या हो जाएगा, अ का निर्माण करेगा, ठीक है, और फिर उ बना करके क्या कर देगा, ये ओ का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मनोरथ वयः जोड़ वृद्ध वयोवृद्ध। अगला है हमारा, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है। जैसे कि है प्रथम अध्याय, क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय, यशः अभिलाषी यशोभिलाषी। ठीक है, इसमें ओकार की मात्रा चला आता है। ठीक है, लेकिन विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए अ, बस अ रहेगा उसके लिए नियम लागू होगा। ठीक है, और अ के बाद अगर कोई दूसरा है, जैसे कि अतः जोड़ एव है, तो वो अतएव ही रहेगा। समझे, देखिए यहाँ पे ए है तो ये बदला नहीं, ए ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, प्रथम जोड़ अ की मात्रा है, तो ये प्रथमो ओ की मात्रा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम को, और साथ में हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला है हमारा पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन। ठीक है, क्योंकि ओ जोड़ अ, ये क्या हो जाता है, अ जोड़ ओ, ये व की मात्रा में बदल जाता है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उद्योग। ठीक है, उद्योग है तो ये हो जाएगा उत जोड़ योग, क्योंकि त, ठीक है, त और य का जो है क्या हो जाता है, द्य में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, उद्योग का संधि विच्छेद उत जोड़ योग, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अगला देखते हैं, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, यथेष्ट।
ठीक है, ये क्या है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद। तो ये क्या हो जाएगा, यथा जोड़ इष्ट, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आ जोड़ ई की मात्रा क्या हो जाता है, यह ए की मात्रा लगा देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यथा जोड़ इष्ट, आ जोड़ ई ए हो जाता है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट ऐसे ही रह जाता है, तो प्रातः जोड़ काल। ठीक है, प्रातः काल, प्रातः जोड़ काल, हम लोगों ने इसे एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखा था। देखिए यहाँ पे है ना कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो यहाँ पे है प्रातः जोड़ काल, क्या हो गया है, प्रातः काल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, निराधार, देखते हैं निराधार, निराधार, तो ये क्या हो जाएगा, निहि जोड़ आधार, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, विसर्ग आ गया है, और विसर्ग की मात्रा और यहाँ पे मिलकर के विसर्ग की मात्रा क्या हो जाता है, र का निर्माण करता है, तो ये क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग का जो मात्रा हम लोगों ने पढ़ा है कि वह र का निर्माण कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन जो है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव का क्या हो जाएगा, सदा जोड़ एव, क्योंकि अ या आ के बाद अगर ए रहे तो, अगर ए रहे, ठीक है, तो वह क्या में बदल जाता है, वह ऐ में बदल जाता है। ठीक है, वह ऐ में, वह किस में बदलता है, वह ऐ में बदल जाता है, तो सदा जोड़ एव। ठीक है, सदा जोड़ एव, तो इसमें से आ निकल गया, ठीक है, और इसमें से क्या निकल गया, ए, तो ये क्या बना देगा, ऐ, तो सदैव। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये जाएगा निहि जोड़ चय, इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसमें स आ जाएगा, तालव्य श की मात्रा आ जाएगी। अगला देखते हैं, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन, तो उत जोड़ घाटन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, उत जोड़ घाटन। अगले पे हम लोग देखते हैं जगन्नाथ। ठीक है, जो कि इस बार के मॉडल पेपर में भी था कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हो जाता है, वो अपने के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, त, और यही क्या हो जाता है, आधा न, त वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो क्या हो जाता है, न होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, जगत जोड़ नाथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूक्ति, तो ये क्या हो जाएगा, सुजुर उक्ति, ओ मिल करके ओ, ये स्वर संधि का जो प्रथम है दीर्घ स्वर संधि, उसी का उदाहरण है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हर्ष उ और हर्ष उ मिलकर के दीर्घ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सुजुर उक्ति, सुक्ति। ठीक है, उसमें दीर्घ है। अगला देखते हैं 11, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि वर्ण के आधार पर कितने भेद होते हैं। ये 2021 और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने बात किया था कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वर्ण के आधार पर संधि के भेद है। अगला जो है संबत, संबत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या होगा, समजोड़वत, संबत। ठीक है, समजोड़ संगम, इसी टाइप का एग्जाम्पल है, संगम का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, समजोड़ गम संगम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, अन्याय, ठीक है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अजोड़ न्याय। अगर आपसे पूछता है कि यह किस समास का उदाहरण, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो यह नंज समास का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें क्या है, नौ न्याय। ठीक है, नौ न्याय, तो ये समास में कौन सा समास हो जाएगा, नंज समास, और इसका जो बोले कि शब्द का संधि विच्छेद तो अजोड़ न्याय। ठीक है, अगला है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निहिजोड़ तार, निस्तार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निहिजोड़ तार, इसमें दंत स की मात्रा आ जाती है। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद है। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद,
हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि महोत्सव है तो आ और ऊ की जो मात्रा होती है वह क्या बनाता है, वह ओ बना देता है। ठीक है, तो यही है महोत्सव, महाजोड़ उत्सव। ठीक है, महाजोड़ उत्सव, जो कि हमारा ख ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, संतोष का संधि विच्छेद है। संतोष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समजोड़ तोष। ठीक है, संतोष का संधि विच्छेद समजोड़ तोष। जिस प्रकार समजोड़ गम संगम होता है, उसी प्रकार संतोष का समजोड़ तोष। ठीक है, अगला है जगदीश का संधि विच्छेद। जगदीश, तो ये क्या हो जाएगा, जगत जोड़ ईस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया हुआ है, तो और ई की मात्रा, तो ये क्या हो जाता है, द में बदल जाता है। ठीक है, और ये दीर्घी है, तो क्या हो जाएगा, जगत जोड़ ईस, जगदीश। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, लंबोदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर का क्या हो जाएगा, लंबा जोड़ उदर। ठीक है, लंबा अर्थात लंबा और उदर अर्थात पेट। ठीक है, लंबा पेट। लंबोदर किसे कहा जाता है, भगवान गणेश को कहा जाता है लंबोदर। तो ये क्या है, आ जोड़ ऊ, हम लोगों ने पढ़ा है, आ जोड़ ऊ क्या बनाता है, ओ का निर्माण करता है। ठीक है, तो वही लंबोदर के ऊपर व के ऊपर ओकार लग गया है, लंबोदर। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्गज क्या होता है, प्रथम क च ट ऐसा जो रहे तो वो अपने वर्ण का किस में बदल जाता है, तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे ग में बदल जाएगा, ये ज में बदल जाएगा, ये ड में बदल जाएगा, तो ये क्या है, दिक है। ठीक है, दिक है, ये क्या हो जाएगा, ग में बदल जाएगा, तो ये दिग्गज। ठीक है, क्या बना दिया, दिग्गज बना दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क ऑप्शन होगा, दिक जोड़ गज, दिग्गज। अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, आ जोड़ आ क्या हो जाता है, आ ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ठीक है, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद होगा। गुरु उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश। ठीक है, क्योंकि हर्ष उ और दीर्घ उ, इसका जो मेल होता है वह क्या करता है, दीर्घ उ का निर्माण करता है। ठीक है, हर्षु जोड़ हर्षु, दीर्घ उ का निर्माण करता है, तो क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। अगला है परीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परी जोड़ इक्षा, हर्ष ई जोड़ दीर्घी का जो मेल है वो क्या हो जाता है, दीर्घी का निर्माण करता है, जो कि परीक्षा है। ठीक है, इसे समझेंगे हम लोग, परीक्षा है, तो ये क्या है, पर, इसमें दीर्घी की मात्रा है और छा, तो ये दीर्घी का निर्माण किससे हुआ है, हर्ष ई और दीर्घी से, अर्थात परी, परी में का हर्ष ई। ठीक है, और इक्षा में का दीर्घी। ठीक है, तो इससे दीर्घी का निर्माण हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, परिजोड़ इक्षा, परीक्षा। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, संधि के कितने प्रकार है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, 3। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, यशोधरा, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यशोधरा का संधि विच्छेद, तो यशः जोड़ धरा। ठीक है, यशः जोड़ धरा, ये जो विसर्ग है यह ओ का मात्रा रख लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यशोधरा। अगला है हिमालय का संधि विच्छेद, हिम अर्थात बर्फ। ठीक है, और आलय अर्थात घर, तो बर्फों का घर हिमालय, तो ये क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, हिम, हिमा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, हिमा कोई शब्द है नहीं, हिम शब्द है, हेमा हेम ये सब शब्द ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एक सार्थक शब्द ही होना चाहिए संधि विच्छेद में, तो हिम अर्थात इसमें से अ निकल गया। ठीक है, और आलय, इसमें से आपका क्या निकल गया, आ निकल गया, तो अ जोड़ आ क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हिम जोड़ आलय, हिमालय। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वागत। देखिए, सु जोड़ आगत, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऊ के बाद अ या आए तो वो व में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, आधा वो में बदल गया हुआ है, क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक है,
27 नंबर क्वेश्चन है अतएव। अतएव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अतः जोड़ एव अतएव। ठीक है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन पृथ्वीस का संधि विच्छेद। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पृथ्वीस है। ठीक है। तो पृथ्वी जोड़ इस, ठीक है, क्योंकि दीर्घ की मात्रा और दीर्घ की जो मात्रा है वह मिलाकर के क्या बना दिया हुआ है? पृथ्वीस। ठीक है। दीर्घ की मात्रा दीर्घ बनाता है तो पृथ्वीस। ठीक है। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? नयन। नयन ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है। नयन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन नयन। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? ने जोड़ अन नयन। ठीक है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो है अगर त आए या प आए तो क्या हो जाता है? च में ही बदल जाता है। ठीक है। तो जैसे कि उत जोड़ चारण, तो ये आधा च में, ये जो त है यह आधा च में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? उच्चारण। ठीक है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद उत जोड़ चारण। ठीक है। तो आज का ये था हमारा संधि। हम लोगों ने संधि के भेदों को और साथ में उसके परिभाषा, उसके नियम तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।